ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय आत्माओं, हम परमात्मा की आराधना करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति संगीत गाते हैं। यह सब परमात्मा को बुलाने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए आमंत्रण है, निमंत्रण है। कोई भी आरती, कोई भी मंत्र, कोई भी भक्ति संगीत परमात्मा का आवाहन है, उसको बुलाने के लिए निमंत्रण है, आमंत्रण है। यह अच्छी बात है। किसी को श्रद्धा के साथ आमंत्रित करें, यह अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारे कदम किसी को आमंत्रित करने के बाद ही रुक जाए, दुनियादारी में भी यदि किसी मेहमान को हम आमंत्रित करें और फिर आगे ना बढ़ें, आगे उसके साथ की जाने वाली व्यवहार को ना समझें, उसकी सेवा ना करें, उससे बातचीत ना करें, तो जो आगंतुक मेहमान है वह निश्चय ही रुष्ट भी होगा और हमारे साथ उसका परिचय नहीं हो पाएगा। उसका आना या ना आना सब बेकार, क्योंकि आमंत्रित करने के बाद जब कोई आपके द्वार आता है, आपके घर आता है, उसके बाद उससे आगे की बहुत सारी क्रियाएं हैं। आपको समय देना होता है, उससे परिचय करना होता है, उसके साथ बातचीत करनी होती है, अपने बारे में समझाना होता है, उसके बारे में समझना होता है। आत्माओं, मेरा कहने का भावार्थ यह है कि परमात्मा की भक्ति के नाम पर हम जो भी नृत्य संगीत करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आरतियां गाते हैं, यह सब परमात्मा को बुलाने के लिए आमंत्रण भर है, उनका आवाहन है। लेकिन विडंबना यह है कि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। उससे आगे एक लंबी यात्रा है, तभी परमात्मा को हम जान सकते हैं। पूजा पाठ, भक्ति, मंत्र, आरती, इसके प्रयोग से हमने परमात्मा को आवाहन किया, परमात्मा का आवाहन किया, उसे बुलाया। परंतु अब इससे आगे की यात्रा करनी होगी। इसके लिए आपको तत्व ज्ञान का सहारा लेना होगा, योग का सहारा लेना होगा, पूर्ण परमात्मा ब्रह्म के बारे में जानना होगा, साकार से निराकार की ओर बढ़ना होगा। लेकिन हम सब परमात्मा को आमंत्रित करके वहीं रुक जाते हैं। यही कारण है कि ना तो परमात्मा के बारे में कुछ जान पाते हैं, ना ही उस सच्चिदानंद के बारे में हम कोई खबर ले पाते हैं, और जीवन में वही अशांति, वही दुख, वही पीड़ा भोगते रहते हैं, माया में लिप्त रहते हैं। जो अंततः दुख का कारण है, उसे सुख समझकर भोगते रहते हैं। कारण एक ही है,
कि परमात्मा का आवाहन करना, परमात्मा को बुलाना तो हमने सीख लिया, परंतु परमात्मा से कुछ हासिल करना, उसकी कृपा को प्राप्त करना हमें आया नहीं। हर जगह मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण, आरतियां गाई जा रही हैं। हर जगह पंडाल लगाकर परमात्मा के नाम पर कथावाचक परमात्मा की लीलाओं का कथा सुना रहे हैं। परमात्मा से संबंधित भक्ति भाव से पूर्ण संगीत बजाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, परमात्मा का आवाहन है। यह सब परमात्मा को बुलाने के लिए निमंत्रण है। परंतु मैं देखता हूं, निमंत्रण देकर ही रुक जाते हैं। उससे आगे की बात ना कोई करता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, क्योंकि उससे आगे की बात सत्य है, वही तत्व ज्ञान है, वही पूर्ण परमात्मा के बारे में ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन वो सत्य ऐसा है कि तुम्हारे सारे पाखंड और असत्य को ढहा देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन कोई असत्य और पाखंड से निकलना नहीं चाहता। यही कारण है कि जब भी कोई आमंत्रण से बढ़ने का प्रयास करता है, कथा कहानियों, मंत्र और आरतियों से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं दिखता। कोई विरला ही उसका साथ देना चाहता है, क्योंकि जो सत्यम शिवम सुंदरम है, पढ़ते तो सैकड़ों वर्षों से हो, इसका अर्थ भी जानते हो। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, परंतु सत्य क्या है, इसके बारे में ना तो जानने का प्रयास करते हो और ना ही जानना चाहते हो। और विडंबना यह है कि यदि सत्य को नहीं जाना तो शिव को कैसे जानोगे। और जो शिव को नहीं जान पाएगा वह सृष्टि की सबसे सुंदर वस्तु परमात्मा को कैसे जान पाएगा। आत्माओं, मेरा आप सबसे विनती है कि परमात्मा के नाम पर, परमात्मा की भक्ति के नाम पर, उसको जानने के नाम पर आप जो आरतियां गाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पंडाल लगाकर कथा सुनते हैं, वह सब सुने। वातावरण तैयार होता है। आपके मन मंदिर में परमात्मा को बुलाने के लिए एक माहौल बनता है। लेकिन प्रिय आत्माओं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए इससे आगे एक लंबी यात्रा है। मेरा आप सभी से आग्रह, उस यात्रा पर निकलें, सत्य को जानने का प्रयास करें। बाहर की यात्राओं को रोक
अपने अंतस की तरफ बढ़ें, योग का सहारा लें, सत्य का सहारा लें, तत्व ज्ञान से परिचित हों, पूर्ण ब्रह्म से परिचित हों, साकार से निराकार की ओर बढ़ें, तभी उस पूर्ण परमात्मा से परिचित हो सकेंगे। इसके लिए योग और ध्यान का मार्ग और ज्ञान का मार्ग उत्तम है। पहले तो प्यास जगना जरूरी है। एक बार आपको परमात्मा को पाने की प्यास, उसे जानने की प्यास, उसे प्रकट करने की प्यास आपके अंदर जागृत हो गई तो निश्चित तौर पर आप परमात्मा को सिर्फ आमंत्रित करके नहीं रुकेंगे, उससे आगे की यात्रा भी तय करेंगे। आत्माओं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और जीवन में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम